तुलना करते हो, क्यों कंपैरिजन करते हो? तुलना करने से आपकी वैल्यू काफ़ी लो हो जाती है, काफ़ी घट जाती है। ईर्ष्या करने से वो जो जेलेसी है वो आपके तरफ ही बैकफायर हो जाती है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो बिल्कुल यही ऊर्जा है आज की। कोई फीमेल है आपके आसपास जो आपसे हद से ज़्यादा कंपैरिजन करती है, लोगों को आपसे कंपैरिजन करवाती है और आपके हर एक बात को, जैसे कि आप पहले ऐसे ड्रेसिंग सेंस करते थे, आप पहले ऐसे बातें करते थे, आपका डर है, आपका भय है, आप पहले इससे बात करते थे, आप पहले उससे बात करते थे, मतलब जहाँ भी ये जाती है सिर्फ आपके ही बारे में बातें करती है। ऐसी कोई फीमेल है जिसने आपके धन के लिए, आपके ग्रोथ के लिए भी बातें की कि अभी इसको अचानक कैसे अबंडेंस मिल रहा है, कैसे ग्रोथ मिल रहा है। और आपकी ये ग्रोथ सिर्फ, ये जो अबंडेंस है ये सिर्फ धन के लिए नहीं, आपके फैमिली में इतना अच्छा बॉन्ड कैसे हो रहा है, इतना अच्छा आप लोगों का जो इमोशनल बॉन्ड कनेक्शन कितना अच्छा है, आपके लाइफ में इतना ग्रोथ कैसे हो रहा है। अचानक सडन इसको ऐसा लगता है कि सडन कैसे ये चीज़ें हो रही है। ये फैमिली की कोई हो सकती है और फैमिली के थ्रू कोई रिलेटिव भी हो सकती है, फैमिली के थ्रू कोई पड़ोस की भी हो सकती है, कोई पड़ोसी भी हो सकती है, कोई रिलेटिव भी हो सकती है, कोई वर्क प्लेस से भी हो सकता है। देखिए ये ना कहीं पे भी इवेंट में जाती हो, किसी भी, जैसे किसी भी इवेंट में ये जाती हो, वहाँ पर भी ये आपके लिए ही बातें करती है। जैसे किसी भी फंक्शन में जाए वहाँ पर ये सिर्फ आपके बारे में बातें करती है, ऐसी ऊर्जा है। आप इनसे मूव ऑन आपने कर लिया है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन लॉज के तरफ से भी कोई फीमेल हो और साथ में ये फीमेल भी है। दो लोग हैं और यहाँ पर मुझे दो ऐसी सिस्टर भी नज़र आ रही हैं एक जो सिस्टर है उसके लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हैं, मतलब उसका लाइफ ही पूरा अस्त व्यस्त है। वो हमेशा दूसरों का सपोर्ट लेती है, दूसरों का साथ लेती है और ये ऐसी फीमेल है जो इस फीमेल के साथ मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग योजनाएं बनाते रहती है आपको और आपके पर्सन को स्टक करने के लिए। आपका ध्यान इस फीमेल के तरफ नहीं जाता है, कारण ये है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपकी मुलाकात या बात इस फीमेल से नहीं होती है, लेकिन कभी कभी अचानक ये टकरा जाती हो, कभी कभी अचानक आप लोग मिलते हो या हाय हेलो इस तरीके की ऊर्जा है। लेकिन जो फीमेल आपसे हद से ज़्यादा जेलस है ये उनका साथ दे रही है। कैंडल मैजिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। कैंडल स्पेल इस फीमेल ने रिसेंटली किया था आपके तरफ, रिसेंटली फिर से किया था और ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर हार्ट की ऊर्जा है, तो ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई है जिसे आपने या तो लेट गो किया है या ये पास्ट का कोई व्यक्ति है। जैसे मैंने कहा ये किसी न किसी का साथ लेके किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, है ना, मतलब कोई ऐसा वर्क हो सकता है इसका जहाँ पर ये व्यक्ति उनको मिले हैं और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति किसी भी तरीके से आपका भला तो नहीं चाहते हैं, ये किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हुई है। डिवर्ट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि जो भी आपका कार्मिक लेन देन है इस फैमिली से, इस फीमेल से, वो पूरी तरीके से एक पैटर्न जो है, पैटर्न चला आ रहा था। ये बार बार आपके बारे में बातें करती थी, ये बार बार लोगों से आपके बारे में निगेटिविटी करवाती थी। वो सारे पैटर्न अब हील हो गए हैं क्योंकि आपने या तो हीलिंग सीखा है या आप हीलिंग सीखेंगे। साथ ही साथ आपके जो गुड कर्मा हैं वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। जब भी आपके गुड कर्मा बढ़ जाते हैं तो फिर ऐसी ऊर्जा बहुत कम फील होती है, तो फिर आपको ऐसा लगता होगा कि सब चीज़ ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही ठीक होता होगा ये आपका फिर दिल दुखाती है। आपके किसी अपने के साथ ही मिलकर ये सारी चीज़ें करती है। अभी इस वक्त में इनके फैमिली में कोई ना कोई बेड रेस्ट में है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी बेड रेस्ट में है, ठीक है। 4 नंबर, इनके ऊपर पितृदेव जो होते ना, इनके ऊपर जो पूर्वज जी है वो नाराज हैं। यस, इनके ऊपर पूर्वज जी नाराज हैं, ठीक है। इनके पितृदेव जी नाराज हो गए हैं आपके तरफ बार बार ऐसी चीज़ें करने की वजह से। इनके कर्म काफ़ी ज़्यादा बुरे कर्म इनको मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है आपके फैमिली में जो आपसे बातें छुपाती है, जो एक
देखिए ऐसी ऊर्जा है कि ये ना दूसरे व्यक्ति से बात करती है आपके बारे में और उसको ये कहती है कि मेरा नाम मत लेना, ठीक है, मेरे बारे में मत बताना, इस तरीके से। और इस फीमेल ने धन खर्च किया है आपके लिए, कोई रीडिंग करवाई है इसने, आपका बर्थ चार्ट यहाँ पर दिखाया है और एक ऊर्जा निकल कर आ रही है। अभी जस्ट मुझे रोकने की कोशिश की गई है क्योंकि ये जो व्यक्ति है कोई आउटसाइडर है और कोई साइकिक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रही है। अभी इस वक्त में इसको लगता है कि ये बाहर रूप से काफ़ी ब्यूटीफुल है, आंतरिक रूप से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक डेविल की ऊर्जा लिए हुए है। इसने आपसे कंपैरिजन किया, इसको लगा कि आपसे बेहतर कर सकती है और इस वजह से इसने आपके रास्ते में इतने बर्डन क्रिएट कर दिए कि इसको इसके कर्म का फल मिल रहा है। सडन इसके लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है, कोई ना कोई। देखिए मैंने पहले ही कहा, जो धन का दुरुपयोग करते हैं, जो ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है। आपके लिए यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, ठीक है। दी इम्प्रेस, आपके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ होने वाला है, गुरुदेव जी की कृपा है। आप में से कुछ लोगों ने गोल्ड कैरी किया है, रिसेंटली आपने लिया है। हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा जो है नहीं कैरी करते थे गोल्ड, लेकिन अब आपको गोल्ड आपने लिया है या कैरी किया है। ये गुरुदेव जी की कृपा है आपके ऊपर, बृहस्पति देव जी की कृपा है आपके ऊपर। रिसेंटली आपने शॉपिंग किया है, वीनस ग्रह स्ट्रांग है आपका, बृहस्पति देव जी की कृपा, अद्भुत अद्भुत 3 ग्रह मुझे यहाँ पर, मैंने आंखें बंद की, 3 ग्रह मुझे नज़र आए। वो है मून, ठीक है, चंद्रमा, बृहस्पति देव जी और वीनस। 3 ग्रह आपके स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है अभी इस वक्त। लगभग 3 महीने से और आने वाले 3 साल तक आपके ये ग्रह काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं। जो भी आपके लिए क्रोध करेगा, जो भी आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजेगा, तुरंत बैकफायर हो जाएगा और उनके ये जो 2 द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे उनके लिए। एक फाइनेंशियली लॉस होगा उनको, ठीक है, और उनके कर्म का फल मिलेगा उनको, तुरंत मिलेगा, ठीक है, तुरंत मिलेगा 1 या 2 महीने में। आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर आ रही। हो सकता है कि आपने किसी कार्य से मूव ऑन किया हो, इन लोगों से मूव ऑन किया हो, इन लोगों की बातों को इग्नोर किया हो और आपकी जो सोल है ना पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है। इस वजह से आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही है। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं आप, इतने खूबसूरत पर्सनालिटी हैं कि इसके जैसे ये जो आउटसाइडर है, जो आपसे कंपैरिजन करती है, इसको बाद में ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आपके अंदर कभी कभी क्या होता है कि अगर एक ही कार्य करते रहते हैं ना, दोनों में तुलना करने लग जाते हैं लोग कि ये तो यही चीज़ तो हम भी कर रहे हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि 5 उंगली है, 5 अलग अलग कार्य है, 5 अलग अलग कर्म है और अलग अलग फल है। क्योंकि जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आप अपने टैलेंट को कम आंकते हैं और आप अपने ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी ने पूछा कि आपके पास आप मदद कर सकते हैं, आपने कहा कि नहीं है आपके पास, तो वो चीज़ें फिर नहीं आती आपके पास। इसी तरीके की चीज़ें हैं। इसका जो इसने जो भी मिसयूज़ किया है जिन भी चीज़ों का, ये जो आउटसाइडर है उसको उसके कर्म का फल मिल रहा है। और जो आपके आसपास आपके बारे में काफ़ी बुराइयां करती है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी फैलाती है, ये सारी चीज़ें वो इसलिए करती है ताकि आपको लोग पसंद ना करें। लेकिन इसका उलट क्या हो रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके पीठ पीछे लोग काफ़ी ज़्यादा इसका जैसे कि हंसी उड़ाते हैं कि ये तो इसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है, इस तरीके की बातें करते हैं, ठीक है। और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है इस फीमेल के साथ, या दोनों फीमेल के साथ। एक जो है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बड़ा मुश्किल से इसको किसी का साथ लेके कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपॉर्चुनिटी इससे छीनने वाले हैं परमात्मा जी। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यस यस, एस ऑफ सोर्स, ये यस का कार्ड है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें ये अपने हाथों से ही क्रिएट कर लेगी, ठीक है, जो डिवाइन इंटरवेंशन होगा इसके लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है और चाहे इनके साथ कोई मेल जुड़ा हुआ है, इन सभी को काफ़ी लॉस होने वाला है। बाद में ये सोचेंगे कि आपसे इनको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था, आपके लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, इसी वजह से उनको ये फल मिल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है,
क्योंकि आप जीत के लिए आए हैं, आप यहाँ पर लोगों को अवेकन करने आए हैं। आपका जो सोल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जितना समझते हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। और जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या जो भी बाधाएं डालता है या जो भी कंपैरिजन करते हैं, उनको उनका रियल फेस दिखा दिया जाता है डिवाइन इंटरवेंशन से। अद्भुत अद्भुत आज की ऊर्जा है, उनको उनका रियल फेस दिखा दिया जाता है, ठीक है, कि देखो आप क्या हो। फिर उनको फिर तुलना दिखा दिया जाता है ना। द मून, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो फीमेल है जो आपके आसपास की, वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु है, इसलिए इसका जो चंद्रमा है काफ़ी ज़्यादा अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसको सर दर्द या अभी फ़िलहाल किसी को बॉडी पेन है, आपके किसी शत्रु को बॉडी में कहीं पर पेन है। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये फीमेल है तो इसको सर में दर्द हो सकता है। अगर ये मेल है तो इसको पैरों में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। इस फीमेल ने बार बार आपका दिल दुखाया है, इसकी जानकारी आपको कुछ समय पहले ही प्राप्त हुई है कि इस फीमेल ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आपके साथ छल करने की कोशिश की, आपको भ्रमित करने की कोशिश की। खासतौर पर धन ब्लॉकेजेस इसने करवाया, आपके अपनों से भी आपको दूर करवाने की कोशिश की। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है और इनके लाइफ में लॉस ही लॉस है आने वाले समय में, ठीक है। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही ये लोअर वाइब्रेशन में जाते जाएगी और इसको इसके कर्म का फल है, क्योंकि ये आपकी खुशियाँ देख नहीं सकती ना, इसलिए इसको आपकी खुशियाँ देखना ही पड़ेगा। ये है कर्म का फल। धीरे धीरे इनकी बातों को लोग वैल्यू करना बहुत कम कर चुके हैं। आपके बारे में ये जो भी कहती है ना, वहाँ से उठ के चले जाते हैं अगर ये आपके आसपास की है। और अगर ये आउटसाइडर है तो इसको जो कुछ भी मिला है, इसको एहसास हो रहा है कि इसने आपके रास्ते में इतने बर्डन क्रिएट किए हैं कि अब तो इसको इसके कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। आपकी यात्रा को रोकने के लिए आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं। और डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, दैवी हस्तक्षेप जो है हो रहा है। और आपको कहा जा रहा है पूरी तरीके से समर्पण में रहिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए और अपने यात्रा जो स्पिरिचुअल यात्रा है उस पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके ऊपर आपके माता पिता जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। और सबसे बड़ी बात है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको भर भर के आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और इस व्यक्ति को, इन लोगों को, इनके लाइफ में हीलिंग, अगर इन्होंने किसी तरीके का कोई चीज़ सीखा भी है तो वो ब्लॉक होने वाला है। कारण यही है, जैसे मैंने कहा, जिस चीज़ का दुरुपयोग होगा वो चीज़ें जिन्होंने दिया है ना, परमपिता परमात्मा जी ने दिया, वही ले लेंगे, ठीक है, वही ब्लॉक कर देंगे। इनको कुछ नहीं मिलने वाला है आगे आने वाले समय में, सिर्फ इनको इनके कर्म का फल मिलेगा। और ये वही है कि सब कुछ मिला था पर कुछ नहीं कर पाए, अब कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है, ये बहुत अलग अलग ऊर्जा आती है। और आप लोगों का कमेंट्स में आज पढ़ रही थी, पुराने वाले कमेंट्स, बहुत ही खूबसूरत आप लोगों के जो भाव होते हैं। आप सभी सोल फैमिली मेम्बर हैं, आप लोग जो कुछ भी लिखते हैं वाकई में वो दिल से और भाव से रहता है, क्योंकि उन चीज़ों को मैंने कई सालों पहले महसूस किया है जो आज आप महसूस करते हैं। बाबा जी की कृपा में रहिए, परमात्मा जी की कृपा में रहिए, शरण में रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़रूरतमंदों की सहायता, आप हो सकता है कि आप लोगों की मदद करते हैं और इससे इस फीमेल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसको ऐसा लगता है कि ये दिखावा कर रही है या दिखावा कर रहा है, क्योंकि ये खुद ऐसी है, ठीक है। क्योंकि ये अगर किसी की मदद करेगी ना तो 5 बार सोच के करेगी। आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, ये बार बार आपकी पुरानी चीज़ों को याद करना चाहती है, करवाना चाहती है, जिससे कि आप दुखी हों। वो दुख जो बीत चुका है, आप पास्ट की चीज़ों को पकड़कर नहीं बैठते हैं अब इस वक्त में हीलिंग होने के बाद, क्योंकि आप बैलेंस में हैं। सबसे ज़्यादा इसको जेलसी आपके पर्सनल लाइफ से है और आपके प्रोफेशनल लाइफ से है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो चीज़ें आपको मिलती है ना वो आपके गुड कर्मा हैं और वो चीज़ें इसको नहीं मिलती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। और अब लोग इनकी बातें भी नहीं सुन रहे हैं। बोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपको कहा जा रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन दृढ़ और निश्चयी रहिए, क्योंकि आप एक चूजन वन है। लगातार मेडिटेशन कीजिए,
अगर आप इस फीमेल से दूर हैं या आप इनसे बात नहीं करना चाहते, अभी फ़िलहाल आप इनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी कांटेक्ट में मत रहिए, क्योंकि ये आप अगर इससे बात करेंगे, मुझे अभी जो फील हुआ, आपके थ्रोट चक्र पर किसी तरीके का प्रोजेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर आप रेमेडी लेके, आप प्रोटेक्शन लेके आप बात कर सकते हैं, उतना ही जितना आपको करना चाहिए उचित है, 5 मिनट 4 मिनट, और परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। फॉरगिव जरूर कर दीजिए, ठीक है, सबको माफ़ कीजिए। बाबा जी स्वयं यहाँ पर हमेशा ही आपको यही बताएंगे, यही कहेंगे, यही आशीर्वाद है, क्योंकि आपने फॉरगिव किया है और आपको भी फॉरगिव किया गया है। देखिए, हम सबके लाइफ में भी प्रारब्ध के कुछ कर्मा होते हैं, इसलिए हमें ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि इनके भी कर्मों की शुद्धि होने वाली रहती है ना, लेन देन जो चलते रहता है, इसीलिए हम इस धरा पर आते हैं। तो जिस तरीके से परमात्मा जी ने आपको माफ़ किया है, उसी तरीके से आप इनको माफ़ कर दीजिए। भले ही आप इनसे कनेक्ट मत रहिए, भले ही आप इनसे उस तरीके से बात मत कीजिए, लेकिन आपको कहा जा रहा है माफ़ कर दीजिए और मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करेंगे, हीलिंग जब आप करेंगे, तो आप अपने रियल सेल्फ से और ज़्यादा जुड़ेंगे। खुद से जुड़ना सबसे बेस्ट है, खुद से तुलना करना सबसे बेस्ट है। अगर आप अपने आप से तुलना करते हैं ना कि मैंने कल इतना कार्य किया, ठीक है, मैं आज इससे भी ज़्यादा कार्य करूँगी या करूँगा, मैंने कल इतनी हीलिंग किया, इतना मेडिटेशन किया और मैं आज उससे भी ज़्यादा करूँगी, या फिर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं कि पहले मैं जैसा था या जैसी थी, आज मैं उससे भी बेहतर बनना चाहती हूँ परमात्मा जी की कृपा से। तो वो तुलना आपको आगे लेकर जाएगी, ना कि दूसरे के साथ, क्योंकि वो तुलना आपको कहीं भी लेकर नहीं जाती है। छिन्नमस्ता माता जी ने इनको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई है जिससे ये बहुत घबरा गई है, ये फीमेल बहुत घबराई हुई है। अभी माँ काली माता जी का स्वप्न आया है, महाकाल महाकाली कृपा है आपके ऊपर, शिव शक्ति जी की कृपा है, हर एक रूप स्वरूप में माता जी का स्वप्न आया है। माता जी ने इनको कुछ स्वप्न दिखाया है, ठीक है, चाहे जिस भी रूप स्वरूप में, चाहे पर ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है। अभी ये फीमेल बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ज़्यादा बातें बनाना, बहुत झूठ छल कपट करना, इन सारी चीज़ों से इसने अपने ही लिए जैसे एक गड्ढा कर लिया था, और यही कारण है। देखिए, माँ काल रात्रि माता जी ये बहुत ज़्यादा घबरा गई है। माता जी ने इनको जो है रूप अलग था, अलग रूप में इनको ये दिखा दिया है कि आने वाले समय में अगर तुमने अपने आँख में पड़ी हुई पट्टी नहीं हटाई, या इसके लिए तुमने ये नेगेटिव चीज़ें की, तो फिर तुम्हारा जो कर्म का फल है उसमें तुम्हें कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इस फीमेल को नज़र आया है जिसकी वजह से ये इस सर पकड़ के बैठी थी। ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी हो सकता है कि ये स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इसको किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम है आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन करने की वजह से। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही अलग अलग मैसेजेस आते हैं, जो आपसे रिजोनेट करे वही रखिएगा। पर यहाँ पर ये अल्टर स्पेस है, यहाँ से आपको हीलिंग ज़रूर मिलती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें तो अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कीजिएगा। और जब आप एक हीलर से बात करते हैं ना, आपको स्वयं पता चल जाता है। आप एक भक्त से बात करते हैं, आप एक डिवोटी से बात करते हैं, आप एक हीलर से बात करते हैं, तो ऑलरेडी आपको एनर्जी समझ में आ जाती है। लेकिन फ़ोन कॉल पर मैं बात बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, रीडिंग होती है उसी वक्त में हमारी बातें होती है। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। टेक केयर।